नमस्कार बच्चों, आज हम सब कक्षा 3 विषय गणित के अंतर्गत भिन्न के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप भिन्न का अर्थ, अंश और हर की अवधारणा तथा भिन्न का दैनिक जीवन में प्रयोग करना जान सकेंगे। अच्छा बच्चों, भिन्न का अर्थ दो प्रकार से समझा जा सकता है। पहला, किसी चीज को समान भागों में बांटना। दूसरा, समूह का एक भाग। तो सबसे पहले बात करते हैं भिन्न किसी चीज को समान भागों में बांटना। एक बार की बात है, लीला और आलोक खाना खा रहे थे। माँ गरम गरम रोटियां बना रही थीं। माँ ने एक रोटी बनाई, आलोक को देखकर कहा, आधी आधी बांट लो। आलोक समझ नहीं पा रहा है कि इस रोटी को कैसे बांटें। फिर भी आलोक ने रोटी को दो भागों में इस प्रकार बांटा। अगली बार माँ ने लीला को रोटी दी। लीला ने रोटी को ऐसे बांटा। तो बताओ बच्चों, किसने रोटी को आधा आधा बांटा, आलोक ने या लीला ने? जी हाँ, लीला ने रोटी को दो बराबर बराबर भागों में बांटा। इसमें प्रत्येक टुकड़ा एक भिन्न है। हम इन्हें दो बराबर बराबर भाग या आधा भी कह सकते हैं। प्रत्येक आधे भाग को 1/2 भी लिखते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि भिन्नों को प्रदर्शित करने के लिए दो भागों की जरूरत होती है। एक भाग रेखा के ऊपर लिखा जाता है और एक भाग रेखा के नीचे लिखा जाता है। इसको पढ़ने का तरीका है 1/2। इनके ये नाम भी हैं अंश और हर। अंश क्या है? अंश बराबर भागों की वह संख्या है जो कुल बराबर भागों में से लिया गया है। हर क्या है? हर बराबर भागों की वह संख्या है जिसमें एक पूर्ण को बांटा गया है। बच्चों, अभ्यास के तौर पर इन आकारों को देखकर बताइए कि इन आकारों में कौन सा भाग आधे भागों में बटा है। जी हाँ, चित्र संख्या 1 और 4 आधे भागों में बटा है और चित्र संख्या 2 एवं 3 आधे भागों में नहीं बटा है। आओ और समझें। भिन्नों को समूह के एक भाग के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। जैसे राजन के पास 9 गेंदें हैं। अब राजन ने 4 गेंदें अपने दोस्त दीपू को दे दी। अब बच्चों बताओ, राजन ने गेंदों का कौन सा भाग अपने दोस्त दीपू को दिया? जी हाँ, 4/9। 4 क्या है? 4 है दीपू को दी गई गेंदों की संख्या, जिसे अंश के रूप में लिखा जाता है। और जो हर में 9 लिखा है, उसका मतलब है कि राजन के पास कुल गेंदों की संख्या। आओ बच्चों, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक कक्षा में 30 बच्चे हैं, जिसमें 13 बालिकाएं हैं। कक्षा में बालिकाओं का कितना भाग है? जी हाँ, 13/30, जिसमें 30 है कुल बच्चों की संख्या और 13 है कक्षा में बालिकाओं की संख्या। बच्चों, अब तक हमने सीखा कि भिन्न वह संख्या है जो पूर्ण का भाग बताती है। यह पूर्ण एक अकेली वस्तु हो सकती है अथवा वस्तुओं का एक समूह भी हो सकता है। बच्चों, अब आपकी बारी। रंगे हुए भागों का मिलान करो, जैसा कि दिखाया गया है। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आप सबको आज का टॉपिक भिन्न एक परिचय
समझ में आया होगा। धन्यवाद।